12 मार्च का वो मनहूस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाकों से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा था। इन धमाकों में 267 लोगों की जान चली गई थी और करीब 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इन बम ब्लास्ट में 100 लोगों से ज़्यादा की भूमिका थी, जिनमें टाइगर मेनन, यकूब मेनन, मुस्तफ़ा दोसा, अबू सलेम मेन अभियुक्त थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम का कहना है कि अगर संजय दत्त ने पुलिस को बता दिया होता तो शायद मुंबई को बम धमाकों से बचाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद भी वो संजय दत्त को निर्दोष मानते हैं। हाँ, चमकते हथियार के आकर्षण ने उन्हें आर्म्स एक्ट में ढकेल जरूर दिया था। अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि संजय दत्त एक जाने माने फिल्म एक्टर ने उस समय पुलिस को हथियारों से लदी वैन के बारे में बता दिया होता तो शायद मुंबई बम धमाकों की त्रासदी से बच जाता और शायद 267 लोगों की जानें भी बच जाती। मुंबई के उस धमाकों से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। कितने घरों की रोशनी बुझ गई थी। कितने ही महीनों मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। मुंबई वासियों की आवाज़ें मुंह में दबकर रह गई थीं। 1993 के बम धमाकों के साथ ही कई बड़े आतंकी मामलों में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अबू सलेम नाम के एक क्रिमिनल ने बम ब्लास्ट से एक दिन पहले संजय दत्त के घर पर हथियारों से लदी एक वैन लेकर आया था। संजय दत्त उन हथियारों में से कुछ हैंड ग्रेनेड और बंदूकें उठा ली थीं, जिन्हें बाद में उसने लौटा दिया था, सिवाय एक AK-56 के। अगर उस दिन संजय दत्त ने पुलिस को उन आतंकवादियों और हथियार से लदी वैन के बारे में बता दिया होता तो मुंबई को वह काला दिन नहीं देखना पड़ता। उज्ज्वल निकम ने आगे कहा, पुलिस को इन्फॉर्म न करना ही इतने बड़े आतंकी हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने का कारण बना। संजय दत्त को टाडा के तहत अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें केवल शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 5 वर्ष की कैद की सज़ा हुई। दोषी ठहराए जाने और 5 साल की सज़ा होने पर निकम बोलते हैं कि संजय दत्त के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं, जो अच्छा नहीं था। निकम ने इंटरव्यू में बताया कि संजय दत्त को जब आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया तो उन्होंने उसके हाव भाव बदलते देखे। मुझे लगा कि वो सदमे में है। निकम आगे बताते हैं कि संजय यह फैसला बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने विटनेस बॉक्स में खड़े संजय से कहा, संजय ऐसा मत करो, मीडिया तुम्हें देख रही है, तुम एक अभिनेता हो, अगर तुम सजा से डरे हुए लगोगे तो लोग तुम्हें दोषी मान लेंगे, तुम्हारे पास अपील करने का अभी मौका है। जवाब में संजय दत्त ने जी सर कहा था। निकम ने बताया कि उनके हिसाब से संजय दत्त निर्दोष हैं। उन्होंने बंदूक इसलिए रख ली थी क्योंकि उनको इसका शौक था, लेकिन कानून की नज़र में ये एक अपराध था। वैसे संजय दत्त एक सीधे साधे व्यक्ति हैं और AK-56 उन्होंने शौकिया तौर पर रख लिया था। संजय दत्त ने उस AK-56 का कभी उपयोग नहीं किया था, उन्होंने कभी उसको चलाया नहीं था। कोर्ट ने टाडा केस में संजय दत्त को बरी कर दिया था, लेकिन आर्म्स एक्ट में उन्हें जेल जाना पड़ा। संजय दत्त ने सजा के 5 साल यरवाड़ा जेल में काटा। इस केस में यकूब मेनन को फांसी की सजा हुई थी। मुख्य आरोपी टाइगर मेनन आज भी फरार है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।